पेशेंट्स, आज मैं बात करूंगी फाइब्रॉइड अलोंग विद एडिनोमायोसिस के बारे में। फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस ज्यादातर एक ऐसी कंडीशन है जो दोनों साथ रहती है। जब भी मैं फाइब्रॉइड के पेशेंट से बात करती हूँ, ब्लीडिंग ज्यादा के साथ साथ उनको पेन भी बहुत होता है। तो बहुत ज्यादा टाइम एडिनोमायोसिस यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो ब्लीडिंग अंदर आपको थ्रू कैविटी जो बाहर निकल रही है, वो ब्लीडिंग यूट्रस के मसल्स के अंदर हो रही है। तो जब बाहर आप ब्लीड करते हो, अंदर अंदर भी आप ब्लीड करते हो, और वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग जो है वो दर्द कराती है, क्योंकि वो उसको निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। इट्स इनसाइड द मास और इनसाइड द मसल्स ऑफ द यूट्रस। एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो अंदर की लाइनिंग है, यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग है, वो अब जो है यूट्रस के अंदर है अवेलेबल, एंड बिकॉज ऑफ विच पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहरने में भी प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे पेशेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट कैंडिडेट हैं टू मैनेज फॉर इनफर्टिलिटी, और इन लोगों को थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब मैं फाइब्रॉइड के बारे में बात कर रही थी, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि फाइब्रॉइड इज नॉट अमीनेबल टू मेडिकल मैनेजमेंट अलोन। यानी कि अगर सिर्फ फाइब्रॉइड है पेशेंट को, और इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, वो शायद छोटा होकर इतना हो जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं विद मेडिकल मैनेजमेंट, राइट। सो फाइनली आपको आज नहीं तो कल सर्जरी ही करानी पड़ती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड। ऐसे पेशेंट्स जिनका फाइब्रॉइड हमको सिर्फ ऐसे ही पता चल गया अल्ट्रासाउंड के अंदर, पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, ना उनको ब्लीडिंग में प्रॉब्लम है, ना प्रेशर सिम्टम्स है, ना उनको दर्द होता है। ऐसे पेशेंट्स में फाइब्रॉइड को हम लोग आराम से रुक कर कभी और कब जब जरूरत पड़ी तब सर्जरी कर सकते हैं, जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तब सर्जरी कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप उनको छोड़ भी सकते हैं। वो कैंसरस नहीं बनते हैं। इफ यू वांट टू नो द इंसिडेंस, इट्स ओनली 0.1% ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जो कैंसरस या सार्कोमेटस चेंजेस में डेवलप हो सकते हैं। अदरवाइज ब्रॉडली फाइब्रॉइड डज नॉट बिकम अ कैंसर, ये एक चीज है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड के साथ एडिनोमायोसिस होता है, दीज आर द पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन से बहुत फायदा होता है। ऑलराइट, सो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन अगर देते हैं तो वो एडिनोमायोसिस को कम करने के लिए। अब एज फार एज एडिनोमायोसिस इज कंसर्न, इसको कंप्लीटली ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है। ओके, आप लोग यूट्रस को खोलकर उसकी सब लाइनिंग नहीं निकाल सकते हैं। आपको उसको मेडिकली मैनेज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स। वो आपका फोटे नहीं है, वो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे वो आपको बताएंगे कौन सा डोज कितने दिन कब तक लेना है, उसके बाद क्या करना है, एंड हाउ टू फॉलो अप इज गोना बी। बट एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो फाइब्रॉइड के साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट से फायदा होगा। जिसको फाइब्रॉइड्स अपनी जगह रहेंगे, हो सकता है फाइब्रॉइड्स भी थोड़ा श्रिंक करें, लेकिन एडिनोमायोसिस का जो तोड़ है, जो फाइनल तरीका है मैनेज करने का, दैट इज थ्रू मेडिसिन, नॉट थ्रू सर्जरी। लेकिन अगर आपको ये पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग है, आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, एंड यूट्रस का अब और कोई ऑब्वियसली यूज नहीं है, एंड योर अदर फैग एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव लाइफ, मे बी आप 35-36 ईयर्स के हैं, तो आपको हिस्टेक्टमी का ऑप्शन दिया जा सकता है इन केस द पेन इज नॉट गोइंग इवन विथ मेडिसिन। प्लस मेडिसिन, स्पेशली हार्मोनल मेडिसिन, कोई कितना टाइम तक दे सकता है आपको, 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल। आप पूरी लाइफ भर हार्मोनल मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते हो, विच इज द रीजन व्हाई मेनी पीपल ऑप्ट फॉर अ रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो यही आज के वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोग को बताना था कि ऐसी क्या कंडीशन रहती है इवन विद फाइब्रॉइड विच इज अमीनेबल, यानी कि जो मेडिसिन से ठीक की जा सकती है, एंड दैट आंसर इज एडिनोमायोसिस। थैंक यू सो मच।